जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 1 को यहाँ पे देखेंगे और इसके इंग्लिश के पार्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। आज हम लोग इंग्लिश को जीके हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग इंग्लिश के पार्ट को यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कैसे हम इंग्लिश को टैकल कर सकते हैं। याद रखिए, मैंने पूरे क्वेश्चन पूरे सेट को देखा और पूरे सेट में एक ही चीज़ नज़र आया है मेरे को, वोकैब। अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको आसानी से कर जाएगा। वोकैब अगर आपका वीक है तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको वोकैबुलरी का काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है आपके एसएससी एमटीएस पेपर में। तो आगे जो भी आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी एमटीएस का, और जिसमें इंग्लिश और जीके सिर्फ आपका रोल प्ले करेगा, तो उसमें आपको वोकैब पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप इस सीरीज से आप देख लो कि वोकैब कितना इंपॉर्टेंट है और मैं हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के डर को ख़त्म करना है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, इट इज़ इररिलेवेंस एट लीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नॉट। इम्प्रोविडेंट और नॉट, इम्प्रोविडेंट का मतलब कि आप पूछ रहा है इसका एंटोनिम्स क्या होता है। तो एंटोनिम्स के लिए हमको है जो आपका दिया हुआ है, इसका एंटोनिम पूछा है। तो इम्प्रोविडेंट का जो मतलब होता है, इसका पहले मतलब समझेंगे। उसका मतलब होता है आपका यहाँ पे लापरवाह। इम्प्रोविडेंट का मतलब लापरवाह होता है। लापरवाह यानी आपको जो आपका परिणाम को नहीं समझना, यानी परिणाम को न सोचने वाला, उसको क्या कहा गया है, इम्प्रोविडेंट कहा गया है। लापरवाह एक तरह से कह सकते हैं। और इसका जो इंग्लिश जो सिनोनिम्स होता है उसका यहाँ पे कह सकते हैं, इसको होता है शॉर्ट साइटेडनेस, जो दूर दृष्टि है, दूर तक नहीं सोचता है, इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे। और शॉर्ट साइटेड कहेंगे आपका स्पेंड थ्रिफ्ट कह सकते हैं। साथ में थॉटलेस इसको कह सकते हैं, थॉटलेस बिना सोच विचार के करना। और या फिर इसको थ्रिफ्टी कर सकते हैं। थ्रिफ्टी में होता है कब, किफ़ायती। तो इम्प्रोविडेंट का जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका इम्प्रोविडेंट का जो एंटोनिम पूछेगा, एंटोनिम होगा आपका थ्रिफ्टी हो जाएगा। इम्प्रोविडेंट का क्या होगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है तो आपका इम्प्रोविडेंट का हो जाएगा थ्रिफ्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे थ्रिफ्टी होता है किफ़ायती। थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती होता है। इम्प्रोविडेंट मतलब बिना सोच समझ के खर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रिफ्टी मतलब सोच समझ के खर्च करना, इम्प्रोविडेंट मतलब बिना सोच समझ के खर्च करना। बाकी जो चीज़ें हैं, कॉशियस, कॉशियस मतलब सावधानी से, सावधानी, सतर्क, होशियार। अगर कॉशियस का जो हम सिनोनिम्स देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका अलर्ट, अलर्ट हो जाएगा। फिर अवेयर हो जाएगा, विजिलेंट हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा। ये सारा आपका कॉशियस का हो जाएगा। उसके बाद टाडी, टाडी का मतलब होता है ना, टाडी होता है सुस्त, आलसी, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेटर कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी जो है बातों को टालने वाला, प्रोक्रेस्टिनेटर। फिर इसका स्टडी, स्टडी हो गया स्लो, स्टडी, स्लो, लेजी, स्लगिश, ये सब आपका किसका होता है, टाडी का सिनोनिम्स और सिनोनिम्स होता है। तो मैं चीज़ों को क्या कहूँगा, आपको सिनोनिम्स बताऊँगा, जितने भी चीज़ें हैं वो उन सब का मैं सिनोनिम्स बताऊँगा, आप उसका एंटोनिम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूछा है इम्प्रोविडेंट हो जाएगा, इसका होता है उल्टा, थ्रिफ्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रेन, एजुकेटिंग ऑल द चिल्ड्रेन। यानी क्या रहा है कि मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर, सो पुअर टू बियर नहीं होता है, यहाँ पे टू पुअर टू बियर होता है, टू पुअर टू बियर होता है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपका सो पुअर नहीं होता है, यहाँ पे टू पुअर होता है। तो टू पुअर टू बियर, यहाँ पे टू आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल टू आएगा, TOO आएगा। तो ठीक है, तो इतने गरीब है कि वो सारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। दैट कांट बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू पुअर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिजायरेबल नॉट फिजिबल इन ए सिविलाइज सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर बोल रहा है, तो नॉर किसके साथ आता है, तो नॉर जो आता है, नॉर का केस आता है हमेशा नाइदर के साथ, नाइदर नॉर आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा हमारा नाइदर पे करेक्ट हो जाएगा। तो बैनिंग फूड एंड बेवरेज क्या होता है, ये नॉट डिजायरेबल, नाइदर होगा, यहाँ पे नॉर आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा। तो नाइदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे लैंग्वेजेस नहीं होगा, यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए यूनिक लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ए यूनिक लैंग्वेज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एस और एस नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा, यहाँ पे एस हट जाएगा, तो ए यूनिक लैंग्वेज हो जाएगा। तो यही हमारे क्या है, एरर में आ जा रहा है। तो पढ़ेंगे, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। अपने आप का उनके पास क्या होता है, एक अलग एक यूनिक लैंग्वेज होता है, एक अनोखा लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे SES नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनिक लैंग्वेज, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, द मोर इनलाइटेंड एम्प्लॉयर ऑफर बेटर टर्म्स।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पूछा है कि इनलाइटेंड का जो है आपका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या होता है, इनलाइटेंड मतलब होता है जो आपका पढ़ा लिखा हो, थोड़ा सा लर्नेड हो, अवेकन हो। तो इनलाइटेंड का क्या होता है आपका यहाँ पे जो पढ़ा लिखा हो, लर्नेड हो, अवेकन हो, जागरूक हो और कॉन्शियस हो, ये आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इसका पूछा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका कंफाउंडेड। कंफाउंडेड मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका चकित हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा, चकित हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा। फिर डिसऑर्डर लिख कर सकते हैं, डिसऑर्डर कर सकते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एनलाइटन का हो जाएगा आपका एजुकेटेड हो जाएगा, रीजनेबल हो सकता है, सिविलाइज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंफाउंडेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, और सिविलाइज तो पता ही है, सिविलाइज का मतलब क्या होता है, सिविलाइज मतलब होता है सभ्य होता है, डिसेंट होता है, सिविलाइज का हो जाएगा डिसेंट हो जाएगा। और ठीक है, रीजनेबल मतलब हो गया तर्क संगत कर सकते हैं, उचित हो सकता है, राइट हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, और आपका सुटेबल इसका हो सकता है रीजनेबल का। वैसे तो इनलाइटेंड का ये सारा का सारा आपका तीनों जो है आपका यहाँ पे सिनोनिम्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ऐसा बुक जो सारे सब्जेक्ट पे जो आपका वेरियस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है, तो हर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग के बारे में वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। डिक्शनरी तो आपको हो जाएगा, डिक्शनरी क्या हो जाएगा, डिक्शनरी आपको पता ही है कि वो आपका लेक्सिकॉन होता है, शब्दकोश होता है। तो यहाँ पे वेरियस, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पे शब्द होता है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको हाथ से लिखने की कला को क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं। थिएसर्स क्या होता है, थिएसर्स भी एक तरह का क्या होता है, शब्दकोश होता है। डिक्शनरी को ही एक टाइप ऑफ डिक्शनरी ही कह सकते हैं, और या फिर वोकैब कह सकते हैं, तो इसको हम थिएसर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बुक डैट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट पर जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन सा देता है, हमारे इंसाइक्लोपीडिया देता है। नेक्स्ट है द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है जब भी आपका जो है जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है पैसेंजर्स ब्लड में जो होता है कम हो जाता है, फॉर नहीं होता है यहाँ पे 225%, 25% तक वहाँ पे क्या कर सकता है आपका कम कर सकता है। तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फॉर नहीं, 225% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे फॉर नहीं होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पेरिलियस। पेरिलियस क्या है, यहाँ पे इसका हमको एंटोनियम्स बताना है। पेरिलियस का मतलब होता है आपका जोखिम भरा। पेरिलियस का मतलब होता है जोखिम भरा होता है, जिसको हम कह सकते हैं आपको खतरनाक कह सकते हैं, खतरनाक रिस्की कह सकते हैं इंग्लिश में, और आपका हैजार्डस कह सकते हैं। ठीक है, रिस्की और हैजार्डस कह सकते हैं आपका पेरिलियस को। लेकिन पेरिलियस का जो इसका उल्टा होता है कौन सा होता है, जोखिम भरा से उल्टा क्या होगा, सेफ हो जाएगा। तो सेफ यानी सुरक्षित हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, वर्वोज होता है आपका, वर्वोज मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलते हो, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, यानी घुमा फिरा के बोलने वाला। सर्कम लोकेशन सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, बहुत बोलने वाला, चाहे सर्कम लोकेशन। क्रूरल मतलब निर्दयी होता है। ये अनस्टेबल होगा नहीं, वर्बोस होगा नहीं, आपका क्रूरल होगा नहीं। तो एंटोनिम्स कौन हो जाएगा पेरिलियस का, तो हो जाएगा आपका सेफ हो जाएगा। पेरिलियस मतलब होता क्या है, आपको याद रखिएगा कि पेरिलियस मतलब होता है आपका जोखिम भरा, खतरनाक, हैजार्डस या रिस्की हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे माई टीचर आस्क्स मी टू कीप क्या होगा, क्वाइट। अब यहाँ पे अगर उन्हीं को नहीं पता है जिनको क्वाइट का स्पेलिंग नहीं आएगा, क्वाइट का रियल मीनिंग क्या होता है आपका, यहाँ पे QUIET होता है। ठीक है, QUIET इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीप क्वाइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुएंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे हार्ड आ जाएगा। इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस होता है, इस क्या हो जाएगा, इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारे क्या यहाँ पे गलती हो जाएगा आपका, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में होते हैं, तो यहाँ पे इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस डिटेल एंड नुएंस, यानी हम डिटेल को पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते, बहुत डिफिकल्ट होता है, इट इज़ हार्ड होता है। यहाँ पे हार्डली नहीं होगा, यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा क्या है, पहले नंबर में गलती है, एरर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कि सिनोनिम्स बताना, हमें सिनोनिम्स बताना है हैस्टी का। हैस्टी मतलब होता है कि आपका जल्दबाजी भरा, जल्दबाजी। हैस्टी मतलब क्या होता है, जल्दबाजी होता है। आतुर होता है, जिसको हम ईगरनेस कह सकते हैं, रेस्टलेस कह सकते हैं और क्यूक कह सकते हैं। ये तीनों इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो हैस्टी का क्या हो जाएगा, जल्दबाजी हो जाएगा, ईगर हो जाएगा, आतुर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे रेस्टलेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्यूक हो जाएगा। तो ये से आपका हैस्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा था आपका, जो जल्दबाजी भरा यहाँ पे किस में हो जाएगा, आपका एक्सपीडियस में हो जाएगा। एक्सपीडियस हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, एक्सपीडियस।
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्सपीडियस का भी मतलब क्या होता है, यहाँ पे शीघ्र होता है, शीघ्र होता है यहाँ पे, और इमीडिएट होता है, फास्ट होता है, एक्सपीडियस मतलब होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपीडियस हो जाएगा। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्टेड क्या बात करें, रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, बैन होता है, बैन कर देना। लेड बैक मतलब होता है, लेड बैक मतलब शांत हो जाएगा, लेड बैक मतलब शांत होना। और लॉक मतलब है बंद कर देना, बंद करना, बैर कर देना, बैर बैर मतलब समझते हैं ना, उसको डिबार कर देना, उसमें बैर कर देना, चाहे शट कर देना, शट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये सब आपका लॉक्ड का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी द स्मार्टिंग हो जाएगा, स्मार्टेस्ट होगा, स्मार्ट हो गया, स्मार्टेस्ट होगा। तो यहाँ पे तो है आपका द लगा हुआ है, द किस में लगता है, आपका सुपरलेटिव में लगता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव कौन सा हमारा, तो आपका स्मार्टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, EST आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे द लगा हुआ है, द स्मार्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इनकरेक्टली बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, परसीव हो जाएगा, यहाँ पे पीजन हो जाएगा, पर्टअप हो जाएगा आपका, पर्टअप का यहाँ पे PER भी होता है। ठीक है, पर्टअप होता है PER पर्टअप होता है, TUR होता है। और पर्टअप का मतलब क्या होता है, पर्टअप का मतलब होता है आपका यहाँ पे घबराया हुआ, व्याकुल हो गया, व्याकुल यानी पजल कर सकते हैं, पजल हो जाएगा, स्टन हो जाएगा, स्टन चौकन्ना, चौंकाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, एरर गलत है आपका ये। पैसिव मतलब हो गया इनएक्टिव, पैसिव मतलब होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय हो सकता है। अब पर्सिव मतलब होता है समझना, पर्सिव मतलब क्या होता है, समझ जाना, समझना, अंडरस्टैंड होना। ये तो यहाँ पे हमारा कौन सा इनकरेक्टली है, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, पर्टअप हो जाएगा, PERTUR होगा, यहाँ पे TER लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ऑफ वंस कप टी, यानी आप वंस कप टी मतलब यहाँ पे आपका आइटम्स पूछा है। आइटम्स आपको याद करना पड़ेगा कि वंस चूजन और प्रेफरिंग थिंग्स, जो हम चूज किए हैं, जो हम प्रेफर किए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वंस कप ऑफ टी कहते हैं। तो ये मेरा बिजनेस है, ये माइंड योर ऑन बिजनेस, या फिर वंस कप ऑफ टी मतलब आपने वंस चूजन और प्रेफर थिंग, जो आप चूज किए हैं उसको वहीं पे कर रहा है। तो वंस कप ऑफ टी हो जाएगा, वंस चूजन और प्रेफर थिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, च्यू द सीनरी। च्यू द सीनरी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्ट ओवरली इमोशनल। ठीक है, तो चूज द सीनरी को हो जाएगा आपका टू एक्ट ओवरली इमोशनल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जो है ये तीनों यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा, आपका आइटम्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूज द सीनरी का मतलब होता है आपका टू एक्ट ओवरली इमोशनल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि मिस स्पेल्ट वर्ड पूछा था, मिस स्पेल्ट वर्ड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है आपका रेपसेट, यहाँ पर रेपसेट नहीं होता है, यहाँ पे रेस्पेक्ट होता है। तो हमारे यहाँ पे आपका रेपसेट यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, आपका तीनों ही आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आपको जो है रेस्पेक्ट जो आपका सही दिख रहा है, तो ठीक है, तो हमारा 4th नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मस्टर भी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो यहाँ पे रेस्पेक्ट तो सही है, यहाँ पे मस्टर गलत है, यहाँ पे रेपसेट हो जाएगा, यहाँ पे रेपसेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे हमारे ये वाला सही है, यहाँ पे आपका रेस्पेक्ट जो है सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड ए न्यू रूम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिनोनिम्स पूछा हुआ है, जो डिमोलिश का है सिनोनिम्स। तो डिमोलिश मतलब हम जानते हैं कि इसको डिमोलिश मतलब क्या होता है, ध्वस्त करना होता है। डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना, या इसको गिराना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय इसको ही रेज कहते हैं, रेज यानी गिराना, बर्बाद करना, रेज कहते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। रेज मतलब क्या, डिमोलिश करना, ध्वस्त करना, रेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फॉर्ज, फॉर्ज मतलब क्या होता है, बनाना। फॉर्ज का मतलब होता है बनाना, बिल्ड करना होता है, और या फिर मेक, बनाना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कर्टेल, कर्टेल मतलब रोकना होती है, कर्टेल मतलब है रोकना, घटाना, कम करना, डिमिनिश करना, मिटिगेट करना और डिडक्ट करना, ये सब क्या होता है, कर्टेल का हो जाएगा। और रिफर्बिश मतलब होता है आपका फिर नया करना, रिनोवेट करना, इसको हम रिफर्बिश कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रिफर्बिश हो गया नया करना, रिनोवेट करना। कर्टेल मतलब है रोकना, यानी कर्टेल मतलब है आपका यहाँ पे घटाना, डिमिनिश करना, मिटिगेट करना या फिर डिडक्ट करना। अगर हम फौज की बात करते हैं, फौज मतलब है बनाना, रेज मतलब है डिमोलिश करना हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का है कि 18 नंबर है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। एक ही प्लेस पे आपका मिसाइल लॉन्चर्स और यहाँ पे गन्स यहाँ पे रखा गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो सिमेट्री तो नहीं कहेंगे, आपका पर्सनलिटी नहीं कहेंगे, यहाँ पे इसको हम कहते हैं बैटरी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बैटरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी। तो एक ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्च ऑपरेटेड और टुगेदर एट वन प्लेस, उसको हम कहेंगे बैटरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ से ऑपरेट करते हो। नेक्स्ट है द वाटर एट हर प्लेस वॉच कूल एंड हार्ड हैड ए मेटालिक टेस्ट। यहाँ पे कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द वाटर एट हर प्लेस, जो वाटर एट अ प्लेस था वो क्या था, कैसा था,
कूल था एंड हैड ए मेटालिक टेस्ट, और उसका कैसा था, जो टेस्ट था मेटालिक टाइप का था। तो यहाँ पे आप देखते हैं, आप यहाँ पे वाज कूलिंग एंड हैव, वाज कूलिंग एंड हैव हो सकता है, द वाटर एट अ प्लेस वाज कूलिंग एंड हैव, तो यहाँ पे ये फिट नहीं बैठा है, वाज कूलेस्ट होगा नहीं, वेयर कूल एंड हैव, तो वेयर कूल यहाँ पे द वाटर एट द प्लेस वाज कूल, वाज हो सकता है, वाज हो सकता है, वाज होगा, यहाँ पे वेयर नहीं होगा। बाकी जो है सेंटेंस जो यहाँ पे आपका करेक्टली, यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एट थिंग्स और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजली, जो आसानी से आपका आग पकड़ ले उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनफ्लेमेबल कहते हैं। ठीक है, तो एट थिंग्स और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजली, आसानी से आग पकड़ ले उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम इनफ्लेमेबल कहते हैं। ठीक है, तो इनफ्लेमेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे कि पहला कॉम्प्रिहेंशन, तो पहला वाला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो डिफॉरेस्टेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन कैन, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, कैन द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस, तो क्या है, कैन क्या करेगा, कैन होल्ड द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस, कुछ फिट नहीं बैठ रहा है, इफेक्ट द वे नहीं, अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी, तो क्या कहता है, अफेक्ट करता है, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन अफेक्ट द वे ऑफ वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी, तो यह देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, अफेक्ट करेगा, ना कि इफेक्ट इसका होगा, ना होल्ड होगा, ना अटैक होगा, अटैक तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, अफेक्ट, प्रभावित करेगा। यहाँ पे बस हमको क्या करना है, जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया उसको यहाँ पे बैठाना है, अगर जहाँ जो अच्छे से बैठ जाएगा उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, सिंपल से यही इसका फंडा है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर में देखेंगे यहाँ पे, द deforestation in tropical region can affect the way water vapor is produced over the canopy, cause reduce a rainfall, cause होगा हु कॉज रेफर, देखिए हु आता है आपका किसके लिए, लिविंग बींग्स के लिए, तो जो आपका यह डिफॉरेस्टेशन है आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम हु का यूज नहीं करेंगे, वूम का यूज नहीं करेंगे, तो किसका होगा, विच का यूज हो जाएगा। विच जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, तो विच जो आता है आपका नॉन लिविंग के लिए आता है, यहाँ पे आपका नॉन लिविंग है तो हमारा विच आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दूसरा, विच कॉज रिड्यूस रेनफॉल, विच हो जाएगा, विच कॉज रिड्यूस रेनफॉल इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में which cause reduced rainfall. A 2019 a study published in the journal Ecohydrology showed that part of Amazon rainforest that dash converted, तो क्या हो जाएगा, was converted, मे बी पॉसिबल, हैज कन्वर्टेड, यहाँ पे अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए कैसे आएगा यहाँ से, ये 2019 स्टडी पब्लिश, यहाँ पे क्या कौन सा टेंस बोल रहा है आपका, पब्लिश यानी पास्ट टेंस का बोल रहा है, इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शो डेट द पार्ट्स ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे, वेयर कन्वर्टेड हो जाएगा। देखिए यहाँ अमेजोन फॉरेस्ट जो आपका, देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे यहाँ लिखा पार्ट्स, पार्ट्स जो है आपका जो है पार्ट्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो एस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो होगा प्लूरल टेंस आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा, यानी बहुवचन आ जाएगा, तो बहुवचन के लिए हम क्या लगाएंगे, आपका वेयर लगाएंगे, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो बहुवचन के लिए आपका क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, वेयर हम यूज करेंगे प्लूरल के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर कन्वर्टेड टू द एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, और फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड के साथ क्या आएगा, एग्रीकल्चर लैंड हैड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर। ठीक है, क्या आएगा आपका हैड आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टडी पब्लिश, ये पास्ट टेंस में बात कर रहा था, पास्ट टेंस में अगर बात करेगा तो यहाँ पे डिड तो आएगा नहीं, डिड आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, वाज आपका देख सकते हैं, वाज कन्वर्टेड टू द वेयर, यहाँ पे वेयर आ गया है तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे हैड आ जाएगा, हैड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, विच कुड क्या करेगा, विच कुड यहाँ पे हो जाएगा आपका लास्ट में हो जाएगा, विच कुड यहाँ पे बढ़ावा देगा, यहाँ पे विच कुड क्या होगा आपका ड्रॉप कंडीशन, क्या बढ़ावा देगा ड्रॉप कंडीशन को, विच कुड प्रोवोक नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ड इन्फ्लेम भी नहीं होगा, प्योरिटी नहीं होगा, आपका एग्रेवेट करेगा, यानी बढ़ावा देगा किसको, इंटेंस कर देगा, इंटेंसिफाई करेगा, एग्रेवेट करेगा, तो क्या इसको ड्रॉट कंडीशन को एग्रेवेट करता है, बढ़ावा देता है। तो आसानी से इजी है, थोड़ा सा इसको आप पुट करिएगा, रखिएगा तो आसानी से रखा जाएगा। ठीक है, तो किस समय देखते हैं फिर से एक बार यहाँ से सिंपल सा, डिफॉरेस्टेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन कैन क्या होगा, कैन अफेक्ट द वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी which cause reduced rainfall. A 2019 study published in the journal Ecohydrology showed the part of Amazon rainforest that were converted to the agricultural land had higher soil and air temperature which could क्या होगा, which could आपका aggravate करेगा आपको, which could aggravate जो है आपका drought condition। तो ये हमारा जो है सिंपल सा आपका एक
आज का एक पहला शिफ्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 2 के साथ देखेंगे, शिफ्ट नंबर 2 के साथ। और बाकी बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।